आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड में 4 अक्टूबर से होगा खेल महाकुंभ का आगाज। 3.5 लाख खिलाड़ी करेंगे प्रतिभाग। बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका। समूहगा के 196 पदों पर निकली भर्ती। 28 सितंबर से 18 अक्टूबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। भूख हड़ताल पर बैठे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के युवाओं का टूटा सब्र। परेड मैदान में टंकी पर चढ़ी। प्रदेश सरकार द्वारा कोई सकारात्मक कदम न उठाए जाने से हताश और निराश। अल्मोड़ा से देहरादून के बीच शुरू होगी हेली सेवा। 3 अक्टूबर को होगा शुभारंभ। इसके साथ ही राजधानी दून पहुंचने में लगेगा कम समय। महंगाई छू रही आसमान। दाल रोटी खाना भी हुआ नहीं अब आसान। खाद्य तेलों के दामों में भी भारी उछाल। बढ़े हुए दाम से पहले से लोग परेशान। भारी बारिश से टिहरी चमोली में नदियों का जलस्तर बढ़ा। बद्रीनाथ हाईवे चटवा पीपल वे बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर के साथ में। अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लाभार्थियों को तोहफा। मुख्यमंत्री निःशुल्क 3 गैस सिलेंडर योजना को बढ़ाया और राज्य सरकार ने इस योजना को 2027 तक बढ़ा दिया। मुख्यमंत्री निःशुल्क 3 गैस सिलेंडर योजना को बढ़ाया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। निःशुल्क 3 गैस सिलेंडर योजना को बढ़ाया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क 3 गैस सिलेंडर योजना को बढ़ाया। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क 3 गैस सिलेंडर योजना को बढ़ाया। बड़ी जानकारी सामने आ रही है।
और अगली खबर है रामनगर से, जहां पर आधार कार्ड बनवाने व उसमें कमियों को दूर करने के लिए लोगों की परेशानियां दूर करने को लेकर सरकार के द्वारा कई सरकारी संस्थानों में आधार केंद्र स्थापित किए गए। इन आधार केंद्रों पर आधार कार्ड से संबंधित लोगों को होने वाली दिक्कतों का सामना आसानी से हो रहा था, तो वहीं सरकार ने आधार कार्ड बनवाने व उसमें कमियों को दूर करने को लेकर निःशुल्क निर्धारित किया था। लेकिन सरकार के नियमों के कुछ आधार केंद्र संचालकों के द्वारा जहां एक ओर खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो वहीं लोगों से मनमानी शुल्क को वसूल कर उनका उत्पीड़न कर अभद्रता भी की जा रही है। आज रामनगर तक जितने भी हमारे आधार केंद्र हैं, तहसील में, जीआईसी में, अन्य स्थानों में सभी जगह औचक निरीक्षण किया गया है। एसबीआई में स्थित जो अब आधार केंद्र है, वहाँ पे ये शिकायत प्राप्त हो रही थी कि इनके द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लिया जा रहा है, जिसकी कई शिकायतकर्ताओं ने पुष्टि भी की है। ये भी पाया गया कि वहाँ पे एक प्राइवेट व्यक्ति द्वारा भी काम किया जा रहा है। तत्काल उसको हटाने के निर्देश दिए गए, उसको वहाँ से हटाया गया है। इसके अलावा संबंधित आधार कार्ड के आईडी ऑपरेटर का भी नोटिस जारी किया जा रहा है। सर, जिन लोगों से रिकवरी ले ली है पैसे, जिस हिसाब से पुष्टि के हिसाब से उनको पैसा वापस करवाया जाएगा। ऐसा था कि मेरे और पापा मम्मी के आधार कार्ड में थोड़ा थोड़ा नेम में मिस्टेक थी, तो वो सही कराना था। तो कई बार इसने 450 रुपये, एक स्पेलिंग में एक अल्फ़ाबेट की गलती थी तो 450 रुपये लगेंगे। बंसल में एक गलती हो गई तो अगले दिन फिर ये लोग गए तो इसने कहा फिर 450 रुपये लगेंगे। मुझे अपने बेटी का कराना था तो इसने मुझसे 450 रुपये मांगे। इस तरीके से ये 2-2.5 हज़ार रुपये हमसे ले चुका था। काम कुछ भी नहीं हुआ। मम्मी इससे 2-3 बार पूछने गई तो उसने मम्मी से बड़ी गंदी तरीके से कहा कि आप रोज़ मत आया करो और हमारे ये कोई ड्यूटी नहीं है, आपके मोबाइल में मैसेज आएगा, आप हमें आगे परेशान मत करा करो। तो मम्मी बेचारी बड़ी रोती हुई अंदर से आई कि ये मुझसे इस तरीके से बोल रहा है। मैं जाने वाला था अंदर, लेकिन मम्मी ने कह के रोक दिया कि बेटा अभी हमारा काम अटका पड़ा है तो तू ऐसे मत जा। लेकिन वो काम तब भी नहीं हुआ। काम फिर हमें किसी दूसरे के द्वारा कराना पड़ा और इसने एक बार भी ये नहीं पूछा कि भैया आपका काम हुआ नहीं हुआ, और जबकि हमारे दुकान के सामने ही है ये स्टेट बैंक। खबर है देहरादून से, जहां पर पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों ने देहरादून के परेड मैदान में कलेक्ट्रेट तक आक्रोश मार्च निकाला है। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के आह्वान पर कर्मचारियों ने सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि केंद्र सरकार 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन योजना को लागू करने जा रही है। बेहतर होता कि सरकार इस योजना के बजाय पुरानी पेंशन को बहाल करते। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जाने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम से कर्मचारियों को नुकसान होगा। हम भी चाहते हैं कि जैसे सब लोग ले रहे हैं पेंशन, हम भी करें। हम अपने नौकरी के इतने साल दे रहे हैं, तो हम चाहते हैं जब हम रिटायर होए तो हमें भी एक सिक्योर फ्यूचर मिले, और इसके लिए हम पूरा संघर्ष करेंगे। रामनगर में प्रगतिशील सांस्कृतिक समिति पैठ पड़ाव के तत्वाधान में भीमताली शैली पर कई सालों से रामलीला का मंचन किया जाता है, लेकिन इस बार समिति व एक दूसरे पक्ष में विवाद को लेकर पूर्व में रामलीला मंचन को लेकर संकट के बादल मंडराने लगे थे। समिति का विवाद जहां एक ओर एसडीएम कोर्ट में चल रहा था, तो वहीं समिति के चुनाव को लेकर रजिस्ट्रार ऑफिस में भी कार्रवाई गतिमान है। तहसीलदार के निर्णय को लेकर लोगों के द्वारा कई प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रामलीला मंचन करने की बात कही गई थी।
पर्वतीय प्रगतिशील समिति में पूर्व से ही वाद विवाद की स्थिति चल रही थी। वर्तमान में विहित प्राधिकारी एसडीएम साहब के यहाँ इनका केस लंबित है। वाद की प्रकृति को देखते हुए तहसीलदार रामनगर को इसमें रिसीवर नियुक्त किया गया था और मेरे द्वारा इसमें एक अंतरिम समिति नियुक्त की गई जिसमें समस्त शासकीय कर्मचारी हैं। चूँकि जो प्रथम बैठक हुई थी अंतरिम समिति की, उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि केवल निःशुल्क क्रियाकलापों को कराया जाए, ऐसे क्रियाकलाप जो जिसमें धन व्यय होना वो ना कराया जाए। अग्रिम बैठक तक ये निर्णय लिया गया था। क्योंकि बार बार जन भावनाएं ये प्रदर्शित की जा रही थी कि रामलीला का आयोजन कराया जाए, तो पुनः आज 26 तारीख को बैठक का आयोजन किया गया जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि रामलीला का आयोजन कराया जाए। और इसमें हमारे द्वारा सहयोग हेतु इनके जो स्वतंत्र नाम है इनसे कुछ नाम लिए गए हैं और अंतरिम सम्मति व उन 9 सहयोग जो हमको नाम प्राप्त है उनके माध्यम से रामलीला का मंचन कराया जाएगा। खबर है देहरादून से, जहां पर रेलवे स्टेशन पर देर रात जमकर बवाल हो गया। दरअसल दूसरे समुदाय के किशोरी से मिलने पहुंचे युवक को लोगों ने जमकर पीट दिया। इसके बाद दो पक्ष आमने सामने आ गए और पथराव शुरू हो गया। इस घटना में पुलिस की गाड़ी समेत कुछ निजी वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं और मौके पर पुलिस पहुंची। दोनों पक्षों के कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। देहरादून रेलवे स्टेशन पे आज एक प्रकरण प्रकाश में आया जिसमें एक नाबालिग बच्ची और एक युवक जो है हॉट टॉक करते बात करते हुए दिखाई दिए, जिस पर जो ग्राउंड पर जो पुलिस टीम थी वहां पर आरपीएफ की और जीआरपी की उनके द्वारा संदिग्धता देखते हुए उनको पूछताछ के लिए लाया गया। और जब उनसे पूछताछ की जा रही थी तो पता चला कि युवती जो है जो नाबालिग है वो बदायूं से यहाँ पर आई थी और अपने एक दोस्त को उसने यहाँ पर बुलाया था मिलने के लिए, जिस पर इसके बाद उनके द्वारा कुछ बातचीत की जा रही थी। इसी दौरान जो पुलिस को वहाँ पर सूचना मिली कि बदायूं में उसकी गुमशुदगी लिखी हुई और एक पुलिस टीम वहाँ पर पहुँच रही है लोकेशन के आधार पर। इसके तत्पश्चात उन्होंने उसको ऑफिस में बैठाकर जब तक जानकारी की जा रही थी तब तक किसी के द्वारा ये सूचना दी गई कि हिंदू मुस्लिम का कोई प्रकरण है या कोई विभिन्न संप्रदाय का कोई प्रकरण है। इसको देखते हुए कुछ देर बाद वहाँ पर कुछ लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए और उनके बीच में हॉट टॉक्स हो गई और इसके बाद जब तक पुलिस को सूचना मिली तब तक समस्त पुलिस बल को वहां पर भेजा गया। इस दौरान कुछ अराजक तत्वों द्वारा फायदा उठाकर अंधेरे का वहां पर पथराव की कोशिश की गई और साथ ही साथ 2-4 गाड़ियां जो वहां 2 व्हीलर खड़े थे उनमें तोड़फोड़ की गई। पुलिस द्वारा तत्काल उसको फोर्स को नियंत्रण करते हुए सभी को वहां पर तितर-बितर किया गया और सभी जो इस तरह के अराजक तत्व गलियों में भाग गए। इस संबंध में थाना कोतवाली में विभिन्न धाराओं में जो सीसीटीवी फुटेज और पुलिस के द्वारा जो अब लोगों से जानकारी मिली उस पर नामजद कुछ लोगों को अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा संगीन धाराओं में दर्ज किया जा रहा है। आगामी निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच कोटद्वार में नगर निगम के मेयर प्रत्याशी के लिए कांग्रेस के अंदर आधा दर्जन से अधिक दावेदार लाइन में हैं और इसी बीच पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र सिंह नेगी का नाम भी मेयर प्रत्याशी के लिए सामने आया है। कांग्रेस नेता और निकाय सभासद महासंघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गुरदत्त सिंह चौहान ने सुरेंद्र सिंह नेगी को सबसे मजबूत और उपयुक्त प्रत्याशी बताया है। देखिए, सुरेंद्र सिंह नेगी अपने आप में बड़े नेता हैं। अगर पार्टी उनको प्रत्याशी बनाती है तो सुरेंद्र सिंह नेगी चुनाव जीतेंगे। तो ऐसा विरोध नहीं हुआ कि अभी उनकी घरवाली को टिकट दिया, उनको टिकट दिया? राजनीति में विरोध भी होता है, विरोध भी करते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं क्योंकि सुरेंद्र सिंह नेगी अपने आप में एक बड़ा नाम है राज कांग्रेस के अंदर, तो कहेंगे लोग कुछ, लेकिन सब बातों को पार्टी को ये पूरा विचार कर रहे हैं, पार्टी जिस तरह से भी करेगी। खबर है उधम सिंह नगर से, जहां पर टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग 9 स्वाला के भारी बारिश के चलते पहाड़ी से लगातार गिर रहे पत्थरों से सड़क क्षतिग्रस्त होने से मार्ग 2 दिन से बंद है, जिसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा रात दिन मशीनों को लगातार कार्य किया जा रहा है। जनपद चंपावत से आवाजाही करने वालों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रोजमर्रा की वस्तुएं जनपद नहीं पहुंच पा रही हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 9 ऑलवेदर सड़क का हाल बेहाल है, प्रशासन के लिए काफी चुनौती बनी हुई है।
और अगली खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड मूल के बॉलीवुड गायक जुबिन नौटियाल के पिता ने राजपुर थाने पर शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने एक न्यूज पोर्टल के द्वारा उनके परिवार व बेटे की छवि को धूमिल कराने के इरादे से झूठी खबर प्रकाशित करने का आरोप लगाया है। इसको लेकर सिंगर जुबिन नौटियाल के पिता व भाजपा नेता रामशरण नौटियाल ने कहा कि एक न्यूज पोर्टल के द्वारा बिना किसी आधार के उनके रिश्तेदारों के द्वारा गोल्डन फॉरेस्ट को भूमि खरीद की बात प्रकाशित की गई। आदिगुरु शंकराचार्य जी की तपस्थली एवं पौराणिक पर्यटन नगरी ज्योतिर्मठ में भूदसाव आपदा के बाद किए जाने वाले ट्रीटमेंट संबंधी सुरक्षा कार्यों को शुरू करने में हो रही देरी को लेकर अब वहां के निवासी एक बार फिर से आंदोलन के मूड में दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। ज्योतिर्मठ मूल निवास स्वाभिमान संगठन के द्वारा ज्योतिर्मठ महाबंद का आह्वान किया गया है। खबर है उत्तरकाशी से, जहां पर बटकोट से एक विशेष समुदाय के युवक द्वारा एक बच्चे के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। वहां हिंदू जागृति संगठन के अध्यक्ष केशव गिरी महाराज और व्यापार मंडल के अध्यक्ष धनवीर रावत पर स्थानीय लोगों ने मिलकर सीओ और थाना अध्यक्ष से मुलाकात की। उन्होंने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन देकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और साथ ही सत्यापन की प्रक्रिया में भी तेजी लाने जाने की बात कही गई है। खान की सभी दुकानें, उसकी 5 दुकानें आज की डेट में, और सबसे बड़ा जो है ठेकेदार इनका ये बना हुआ, इनको लाने और कानून के हैं, ठीक है ना। अच्छा सुनो तो लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो है यहाँ पर सबकी सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए देख रहा हूँ। मैं सुबह के टाइम जब जाता हूँ, देवभूमि उत्तराखंड में मानसून की बारिश एक बार फिर से आफत की बारिश बन गई है। दरअसल 25 सितंबर से मौसम में आए परिवर्तन के बाद प्रदेश भर में भारी बारिश देखने को मिली है। भारी बारिश की वजह से प्रदेश भर की 70 से अधिक सड़कें बंद चल रही हैं, जिन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है। इसी बीच 4 धाम यात्रा मार्ग भी बाधित हो गया है। बताया जाता है कि नंदप्रयाग और चटवा पीपल के पास मलबा जमा होने के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा अवरुद्ध हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। मानसून
की बारिश आफत बनती जा रही है। दरअसल भारी बारिश से प्रदेश में 70 से ज्यादा मार्ग बाधित चल रहे हैं, जिन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं भारी बारिश की वजह से चारधाम यात्रा मार्ग भी प्रभावित हुए हैं। बताया जा रहा है कि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा अवरुद्ध हो गया है, जिससे आवागमन बाधित हो गया है। इस बीच प्रदेश के कई पहाड़ी क्षेत्रों में पिछले कई सालों से सड़क निर्माण न होने से परेशान लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आंदोलन शुरू कर दिया है। वहीं लोक निर्माण विभाग के मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि जेसीबी की मदद से बाधित सड़कों को खोला जा रहा है। 4-5 किलोमीटर दूर आके स्कूल में जाना पड़ता है, कभी हम देर हो जाते हैं, कभी बारिश के कारण हमें भालू, सांप ऐसे जानवरों का डर भी रहता है। और हमें राशन खाने के लिए सामान बोझ ऐसे लेके जाना पड़ता है कंधे पे। और सड़क ना होने के कारण हमारे कोई लोग जैसे बीमार होते हैं तो देर में पहुंचने के कारण कोई की मृत्यु हो जाती है। कभी साहब फौज में 24 साल नौकरी किए और मैं 24 साल नौकरी करने के बाद हमने यहाँ पर रोड की मांग भी की, सरकार ने हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। आज हमारे यहाँ पर और भी भाइयाँ हैं जो एक्स आर्मी वाले हैं, यहाँ पर प्रजन्य हैं, पर लेकिन हमारे यहाँ आर्मी वाले काफ़ी आदमी हैं, पर लेकिन सरकार हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमको उनको ऊपर नीचे लाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और हमें सरकार से निवेदन है कि हमारे रोड की जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। और उसको खोल दिया गया है और हमारे मार्गों में काफ़ी जेसीबी लगी हुई है जगह जगह। जहाँ भी एवलांच आएगा जेसीबी उसको रास्ता मार्ग को खोलेंगी और कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है हमारा। वहीं एक ओर जहां भारी बारिश ने सरकार की टेंशन को बढ़ा रखा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने स्मार्ट सिटी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर स्मार्ट सिटी के कार्यों की जांच की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि स्मार्ट सिटी के कार्यों ने दून की स्थिति को पहले से बेकार कर दिया है। वहीं विपक्ष के इन आरोपों के बीच मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में मानसून सीजन के दौरान भारी बारिश के चलते क्षतिग्रस्त सड़कें 15 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त किए जाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि विपक्ष मुख्यमंत्री के इन निर्देशों को हवा हवाई बता रहा है। जिलाधिकारी को हमने आज ज्ञापन सौंपा है। सबसे पहली तो हमारी ये मांग है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो 5 साल पहले शुरू हुआ था और देहरादून की जनता ने 5 साल इंतजार किया कि स्मार्ट सिटी बनने वाला है, स्मार्ट सिटी बनने वाला है, सड़कें स्मार्ट बनेंगी, ट्रैफिक स्मार्ट होगा, स्कूल स्मार्ट बनेंगे, अस्पताल स्मार्ट बनेंगे, कॉलेज स्मार्ट बनेंगे, देहरादून में सफाई की व्यवस्था स्मार्ट हो जाएगी, देहरादून में सब कुछ इतना स्मार्ट होगा कि लोग कहेंगे कि भाई स्मार्ट सिटी के स्मार्ट लोग आ रहे हैं। लेकिन 5 साल बाद जब जिलाधिकारी जो CEO थी इसकी, उन्होंने पूरा होने की घोषणा करी कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पूरा हो गया, अब इसमें आगे कोई काम नहीं होगा, तो जब पूरे शहर के लोगों ने सुना तो दंग रह गए, क्योंकि स्मार्ट की जगह जिस हाल में देहरादून पहले था उससे भी ज्यादा बदतर स्थितियां बन गई। पूरा देहरादून इस बारिश में जल भराव से त्रस्त रहा। पूरे देहरादून की सड़कें, गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ रही है। मेरा अभियान चल रहा है, उसके बारे में भी मैंने लिखा है। पूरे देहरादून के अंदर सफाई व्यवस्था ध्वस्त पड़ी हुई है। पूरे देहरादून के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था का यह हाल है कि पूरा शहर जाम से हलकान है। ट्रैफिक लाइट 60% चलती नहीं है। अस्पताल का हाल ये है कि नवजात बच्चे का शव दून अस्पताल जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर शौचालय में मिल रहा है। विपक्ष के पास जनता ने काम करने के लिए कुछ ऐसा मोमेंटम नहीं दिया और इसीलिए वो अपने जनाधार और अपने आप को स्थापित करने के लिए इस तरह के जो है झूठे बयान दे करके प्रदेश की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। अगर स्मार्ट सिटी के अंदर काम न हुआ होता तो जो जाम लगा रहता था राजपुर रोड पे, चक्रोता रोड पे, बिंदाल पे, आज वो जाम आपको कहीं नजर आता है? तो ये स्मार्ट सिटी का ही नतीजा है। अगर अच्छे काम हुए हैं तभी ये इस तरीके के, लेकिन बौखलाहट है कांग्रेस के अंदर, उसको कुछ ना कुछ तो करना है ना। तो विपक्ष अपनी भूमिका निभाने का काम कर रहा है, पर मुझे लगता है कि झूठ का जो सहारा लेकर के वो अपनी राजनीति को रूप देने का काम कर रहे हैं, स्वार्थ की राजनीति करने का काम कर रहे हैं। तो उनको शायद ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि साथ कांग्रेस को सरकार के साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर के काम करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। उत्तराखंड क्रांति दल भी इस बात को मुखरता से उठा रहा है कि भी गड्ढे है, मौसम काफ़ी कुछ सही हो गया है और अभी तक गड्ढे नहीं भरे जा रहे। मैं शहर के बीचों बीच हर जगह जो सड़कें हैं उनमें गड्ढे पड़े हुए हैं और बड़े बड़े गड्ढे, छोटे भी नहीं है, और इसमें कभी भी दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं है। मुख्यमंत्री जी ने कहा, लेकिन 3 दिन के अंदर कुछ नहीं हुआ और अब वो डेट और बढ़ा दी और उसके बाद फिर और डेट बढ़ा दी। भाई सभी जो विभाग हैं
चाहे पीडब्ल्यूडी है, नगर निगम है, एमडीडी है, तमाम जो भी एजेंसीज हैं काम करने की, उनको तत्काल प्रभाव से लगाया जाना चाहिए और एक गड्ढा जो मुक्त वो सड़कें होनी वो हो जानी चाहिए, क्योंकि जनता परेशान है इससे। पानी कहाँ पड़ जाएगा कोई भरोसा नहीं है, कहाँ गड्ढे में इतना पानी हो जा रहा है कि आदमी गिर जा रहे हैं। तो मेरा प्रशासन से, शासन प्रशासन से निवेदन है आपके माध्यम से कि भाई इन गड्ढों को तत्काल। कुल मिलाकर भारी बारिश के बीच राज्य में आपदा के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई। विपक्ष का आरोप है कि सरकार चुनाव में मस्त है और प्रदेश की जनता त्रस्त है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। इस बीच कांग्रेस ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना स्मार्ट सिटी देहरादून के कार्यों पर भी सवाल उठाते हुए जांच की मांग की। साथ ही करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद मौजूदा परिस्थिति को कांग्रेस ने पहले से ज्यादा खराब बताकर सरकार के स्मार्ट शहर के दावों को हवाई बताया। अब देखना होगा कि राज्य में सड़क के मुद्दे पर गरमाई सियासत कब शांत होती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।